अहमदाबाद का। गुजरात पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी। जैसे कि पहले से खबरें आ रही थी कि अपनी माताजी का आशीर्वाद लेने नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। गुजरात पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। प्रचंड जीत के बाद अपनी मां का आशीर्वाद लेने के लिए गुजरात पहुंचे हैं। गुजरात में भी इस बार पूरा मैंडेट बीजेपी के पक्ष में, मोदी के पक्ष में। 26 की 26 सीटें गुजरात की बीजेपी के पास। इस ऐतिहासिक बहुमत के बाद अपनी मां का आशीर्वाद लेने के लिए गुजरात पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी मौजूद हैं, अमित शाह भी मौजूद हैं। स्वागत करते हुए नरेंद्र मोदी का चलिए, विनोद लांबा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं क्योंकि शपथ ग्रहण होगा 30 मई को नरेंद्र मोदी का। विनोद, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, गुजरात पहुंच चुके हैं अपनी माताजी का आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और 30 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। नरेंद्र मोदी को दोबारा 17वीं लोकसभा में सत्ता संभालेगी मोदी सरकार। शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है और 30 मई की जो तारीख थी, लगातार सूत्रों के हवाले से भी लगातार चल रही थी कि 30 मई को शपथ ग्रहण करेंगे। और गुजरात की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और जो तमाम चीज से कल बनारस भी जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और उसके बाद जो शपथ ग्रहण की जो तारीख एस्टिमेटेड बताई जा रही थी कि 30 मई को दोबारा सरकार में शपथ ले सकते हैं, यानी कि दोबारा प्रधानमंत्री अपना पद संभाल सकते हैं। और वो अब तारीख राष्ट्रपति भवन की तरफ से जो जानकारी मिली है 30 मई को वो कंफर्म हो चुका है और 7 बजे शाम को शपथ ग्रहण समारोह होगा पीएम नरेंद्र मोदी का। कैबिनेट में इस बार कौन होंगे, कौन चेहरे होंगे, लगातार कयास लगाए जा रहे हैं विनोद। और खबरें तो ये भी है कि चूंकि सबसे ज्यादा सांसद यूपी ने दिए हैं तो यूपी से कई कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। देखिए, यूपी में जो सांसदों की आप बात कर रहे हैं, पिछली बार से नंबर निश्चित तौर पर घटा है, तो ये नहीं है कि यूपी से सबसे ज्यादा सांसद हैं। हरियाणा से भी 10 के 10 सांसद हैं, तमाम हैं। नंबर जो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, 303 के करीब जो नंबर बीजेपी का खुद का है और 330 के करीब जो आंकड़ा पहुंचता है एनडीए का। तो यहाँ एडजस्टमेंट करना सभी लोगों को जिस तरह से कितने परसेंट मंत्री बनाते हैं ये देखना होगा। लेकिन जो पुराना ट्रेंड अगर आप देखें 2014 का, तो 4 से 5 जो बड़े मंत्रालय होते हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में नजर आते हैं और पूरा मंत्रिमंडल का जो विस्तार होता है दूसरी बार होता है। नाम तो अमित शाह का भी चल रहा है, राजनाथ का भी चल रहा है, लेकिन ये तमाम चीजें हैं। और खासतौर से और किसी भी बड़े नेता से बीजेपी के आप पूछेंगे तो यही कहते हैं कि प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। तो इसको लेकर कहना अभी जल्दबाजी होगा कि आखिर कौन मंत्री बनेगा मोदी के मंत्रिमंडल में। लेकिन कहा जा सकता है कि कुछ मंत्रियों के साथ, खासतौर से कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। बिल्कुल, और इंतजार सभी को है क्योंकि बीजेपी के लिए बहुत खास ये मौका, 2014 से बड़ा मैंडेट कह सकते हैं 2019 का, 303 सीटें। और बीजेपी कह भी रही थी कि दावा भी कर रही थी कि इस बार टारगेट 300 प्लस रखा गया है। विनोद, ये बताएं कि इस बीच और भी हम देख रहे हैं सियासी घमासान तमाम और राज्यों में भी हो रहे हैं। कर्नाटक को लेकर कांग्रेस बहुत परेशान है। इस बीच उन्होंने मुलाकात की है, जगनमोहन रेड्डी ने भी मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। निश्चित तौर पर जगनमोहन रेड्डी ने मुलाकात की है पीएम नरेंद्र मोदी से। 30 मई को ही उनका शपथ ग्रहण समारोह होना था आंध्रा में, और आंध्रा में उस शपथ ग्रहण समारोह में कंफर्मेशन नहीं दिया था। शायद यही वजह से खुद पीएम नरेंद्र मोदी का एक तरह से जो शपथ ग्रहण समारोह की जो तारीख क्लैश कर रही थी। और उठापटक की जो आप बात कर रही हैं पूजा, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में भी एक तरह से दबाव बन रहा है कमलनाथ सरकार पे कि सरकार कितनी मेजॉरिटी में है या कितनी नहीं है। और इसके अलावा कर्नाटक की आप बात कर लीजिए, राजस्थान में भी यही हालात हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल पूजा। जी विनोद, बिल्कुल, राजस्थान को भी आपने ठीक जोड़ा कि हो सकता है कि 1-2 राज्यों में जहां सरकारें
गैर एनडीए की सरकारें हैं वहां भी उठापटक हो जाए बड़े मैंडेट के बाद। और कर्नाटका उसमें सबसे बड़ा राज्य हो सकता है क्योंकि नंबर बड़े नैरो थे और उसके हिसाब से जो कांग्रेस का जो गठबंधन था, कुमारस्वामी की जो सरकार चल रही है वो बहुत स्थिर नहीं है। और बार बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ विधायक हैं जो बागी होने के कगार पर खड़े हैं। और यहां तक तो दावा एक चीज और आपको मुझे याद हो तो ये भी कह दिया था पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी सभाओं में कि पश्चिम बंगाल में कुछ जो ममता के विधायक हैं वो हमारे टच में हैं और वो टीएमसी छोड़ सकते हैं। तो देखना ये होगा कि कर्नाटका और बाकी राज्यों की हमने जो चर्चा की उसके अलावा क्या पश्चिम बंगाल में भी कोई इस्तीफों का दौर कुछ चलता है या किस तरह से वहां भी कुछ उठापटक होती है इन बड़े चुनाव नतीजों के बाद। बिल्कुल। और फिलहाल गुजरात में है नरेंद्र मोदी, विनोद, और अपनी माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। 2014 में भी जब शपथ ग्रहण से पहले मोदी वहां पर पहुंचे थे अपनी मां का आशीर्वाद लेने के लिए। निश्चित तौर पे एक ट्रेडिशन है उनका, जिन चीजों को फॉलो करते हैं पूरे सिस्टम के हिसाब से कि भले ही परिवार से दूर रहते हैं, माता से बहुत ज्यादा मुलाकातें नहीं हो पाती हैं और परिवार का कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री आवास में दिल्ली में नहीं रहता है, उनके भाई से लेकर उनकी माता। लेकिन कोई भी बड़ी चीज होती है गुजरात में जब जाते हैं तो एक बार जरूर उनका रहता है कि मिले। और अब शपथ ग्रहण समारोह से पहले माँ का आशीर्वाद लेंगे और एक अटैचमेंट कहीं ना कहीं नजर आती है। और बहुत ज्यादा मौकों पर ना सही लेकिन जब भी प्रधानमंत्री को मौका मिलता है तो अपनी माता के पास पहुंचते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी जाएंगे क्योंकि वहां का भी कार्यक्रम है विनोद। निश्चित तौर पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था पिछली सरकार में नरेंद्र मोदी का। और ये सिर्फ प्रोजेक्ट और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के हिसाब से ही नहीं, एक तरह से लेगेसी में भी बहुत सम्मान देते हुए गुजरात का अस्मिता की बात रखते हुए कहा था कि प्रॉपर सम्मान नहीं मिला था पटेल साहब को और उसको दिलाने की कोशिश की थी। तो यहाँ एक बार फिर एक बड़ा मैसेज देंगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जाकर भी नरेंद्र मोदी। हमने देखा 2019 के सियासी संग्राम में बहुत आरोप प्रत्यारोप और बहुत सी ऐसी घटनाएं या तस्वीरें सामने आई जो कि लोकतंत्र के लिहाज से उचित नहीं रहती विनोद। लेकिन अब कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं जो कि संवेदनाओं से भरी हैं, जैसे कि पीएम पहुंचे अपनी मां से मिलने, इधर मनोज तिवारी मिलने पहुंचे थे शीला दीक्षित से, उनका आशीर्वाद भी लिया, उनसे बातचीत भी की। स्मृति ईरानी पहुंची है अमेठी अपने कार्यकर्ता की जिनकी हत्या हुई है उनके अर्थी को उन्होंने कांधा भी दिया है। तो ये तस्वीरें वास्तव में कुछ हटकर हैं और दिल को सुकून पहुंचाने वाली हैं। देखिए, नई तरह की एक चीज कही जा सकती है, नया तरह का कल्चर है। ट्रेडिशनली आप और हम देखें अगर हिंदू समाज में किसी भी अर्थी को मैन होते हैं, पुरुष होते हैं, वही कंधा देते हैं, एक महिला कंधा देती हुई अमूमन नजर नहीं आती हैं। इसी को नारी शक्ति को सिर्फ एक लगाव और एक रिस्पेक्ट की बात तो है ही, एक बहुत बड़ा मैसेज भी है देने को, जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह चर्चा भी चल रही है कि अर्थी को कंधा देते हुए खुद को जो एक बड़ी पिक्चर दिखाई जा रही थी स्मृति ईरानी को, और उसी को निभाते हुए अपने कार्यकर्ता की संवेदना में न सिर्फ शामिल हुई बल्कि उनकी जो अंतिम यात्रा थी वहां भी कंधा दी। और मनोज तिवारी की जो आप बात कर रहे हैं वहां मुझे जानकारी ये है कि विजेंद्र गुप्ता इस चीज को लेकर भले ही नाराज बताए जा रहे हो, लेकिन मनोज तिवारी का दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते एक अपना कार्यशैली है, एक अपना तरीका है। अपोजिशन में भले ही है, शीला दीक्षित पर कई बार आरोप भी लगाते हैं, कई इलेक्शन में उनके खिलाफ बात भी करते हैं, लेकिन आज उनकी तबियत खराब थी ऐसी जानकारी उनको मिली थी तो उनसे मिले और बहुत सम्मान पूर्वक उनसे बातचीत रही मनोज तिवारी। बिल्कुल। बहरहाल तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, लौह पुरुष भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कह सकते हैं विनोद की नरेंद्र मोदी ने अपनी ऐसी शख्सियत बना ली है, वो छवि गढ़ ली है कि वो शायद लौह पुरुष से कम नहीं, क्योंकि ऐसा ऐतिहासिक मैंडेट इतने सालों के बाद एक कांग्रेसी सरकार बनती है पूर्ण बहुमत के साथ, ये ऐतिहासिक है। देखिए, लौह पुरुष का टाइटल तो पटेल साहब को जा चुका है, वो टाइटल तो नहीं दिया सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस मैंडेट में तमाम तरह के जो गठबंधन थे, महागठबंधन थे, मोदी को लगातार हराने के लिए कोशिश सबने अपनी तरफ से विपक्ष ने की थी, लेकिन अपना लोहा उन्होंने मनवाया। और मैंडेट अगर किसी सरकार का एंटी इनकम्बेंसी को पछाड़ते हुए अगर मैंडेट और भी ज्यादा बढ़ जाता है तो वो बताता है कि कितनी लोकप्रियता है। नॉर्थ से लेके जितने भी सीटों में पूरे देश में आप बात की जाए, चाहे आप तमिलनाडु की बात कर लीजिए,
राज्य या तमाम जो ऐसे राज्य जहां बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं रहता था बीजेपी का, वहां भी अपनी पार्टी का विस्तार किया है। और जो आंकड़े बताते हैं, क्योंकि आंकड़ों के बाद तो कोई इफ एंड बट रह नहीं जाती है कि मोदी कितने पॉपुलर है, मोदी को लोग कितने पसंद करते हैं। आंकड़े खुद बताते हैं कि उनके कद का नेता ना यूपीए के पास है और ना ही किसी रीजनल पार्टियों के किसी गठबंधन को बनाकर भी सबका कद इतना होता है कि नरेंद्र मोदी को इस बार रोक पाते। विनोद, कोई जानकारी आपको, क्या कार्यक्रम आज रहने वाला है? गुजरात चूंकि पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, मां से मुलाकात होगी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी जाएंगे, क्या कार्यक्रम रह सकता है आज? देखिए, यही दो जानकारी है अभी हमारे पास। और गुजरात में अब बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के लिहाज से भी नहीं बताया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम होता है, मां से मिलने के लिए पहुंचे हैं, ये एक जानकारी हम लोग के पास थी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जाना है, उसके अलावा कुछ अगर फेरबदल होगा या कुछ चीजें गुजरात के लेवल पर ही कंफर्म हो पाएंगी कि इसके अलावा और क्या रूट रहने वाला है। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं गुजरात, और हमने देखा तस्वीरों में कि अमित शाह भी वहां पर मौजूद थे।